जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर के 3 आतंकी ढेर। आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। एनकाउंटर वाली जगह को सुरक्षा बलों ने किया सील। कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने की टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या। बडगाम में चादुरा में हुई वारदात। लश्कर के 3 आतंकियों ने अमरीन के घर में घुसकर खेला खूनी खेल। गोलीबारी में अमरीन का 10 साल का भतीजा घायल। हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाशी। स्थानीय लोगों में बेहद नाराजगी। योगी सरकार 2.0 में आज विधानसभा में पेश होगा बजट। करीब 6,10,000 करोड़ का बजट। आज भी सदन में हंगामे के आसार। यूपी के इतिहास में सबसे बड़े बजट का दावा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लगातार छठी बार पेश करेंगे बजट। इस बार के बजट की खासियत पेपरलेस होगा बजट। करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का था यूपी का पिछला बजट। बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता देने की बात। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने संबंधी वादे को पूरा करने का ऐलान संभव। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोर। विश्वविद्यालय और आईटीआई की स्थापना का हो सकता है ऐलान। काशी के ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। जिला जज इस बात पर सुनवाई करेंगे कि श्रृंगार गौरी पूजा का मामला सुने जाने योग्य भी है या नहीं। हिंदू पक्ष कोर्ट में दे चुका है दलील। आज मुस्लिम पक्ष की बारी। धर्मस्थल कानून 1991 का हवाला देते हुए मामला खारिज करने की मांग कर रहा है मुस्लिम पक्ष। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका कल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई ट्रांसफर। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और मुस्लिमों के प्रवेश रोकने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिकता के आधार पर फैसला करने के आदेश पर वाराणसी जिला अदालत में छोड़ा केस सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट किया गया था ट्रांसफर। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज अहम सुनवाई। 1968 के समझौते को दी गई चुनौती। तब मस्जिद बने रहने का हुआ था फैसला। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से दायर की गई है याचिका। हाईकोर्ट ने 4 महीनों के भीतर सभी याचिकाओं को निपटाने का दिया है आदेश। बेंगलुरु में सामने आया मंदिर मस्जिद विवाद। हिंदू संगठनों ने किया मलाली मस्जिद में प्राचीन हिंदू मंदिर होने का दावा। बेंगलुरु में हिंदू पक्ष की मस्जिद कमेटी से मांग, मस्जिद को खाली कर उसे हिंदुओं को सुपुर्द करें। मलाली मस्जिद के आसपास पुलिस की भारी तैनाती। 500 मीटर के इलाके में दिए गए थे धारा 144 लागू करने के निर्देश। पुनर्निर्माण के लिए मस्जिद गिराने का दिखा था कथित तौर पर मंदिर का ढांचा। हिंदू पक्ष ने उस पर किया अपना दावा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती ने दाखिल की अर्जी। याचिका में 1192 से 1947 के बीच सैकड़ों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का जिक्र। 1991 के कानून को बताया अवैध। दिल्ली में कुतुब मीनार केस में फैसला सुरक्षित रखने वाले जज एडीजे निखिल चोपड़ा का तबादला। सीबीआई के बने स्पेशल जज। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने न्यायपालिका पर उठाए सवाल। कहा बीजेपी सरकार मुसलमानों को कुचल रही है। लंदन दौरे को लेकर फंस सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद ने विदेश मंत्रालय की नई नीति मंजूरी, जबकि सांसदों को इजाजत लेना होता है जरूरी। आज चेन्नई और हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 116 करोड़ की लागत से बने 1152 घरों का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के हैदराबाद दौरे से पहले ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज से 2 दिवसीय दौरे पर तजाकिस्तान जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में लेंगे हिस्सा। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान। इस बार आप सरकार का बजट होगा पेपरलेस। 21 लाख रुपए की बचत का दावा। बीजेपी नेता अमित मालवीय का राहुल गांधी पर वार। ट्वीट में लिखा, भारत जोड़ो यात्रा की जगह चलाएं कांग्रेस मत छोड़ो अभियान। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी का 144 लोकसभा सीटों पर फोकस। केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रवास, बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। 2019 लोकसभा चुनाव में 144 सीटों पर बीजेपी दूसरे या तीसरे नंबर पर। 2024 में इन्हीं सीटों पर फोकस करेगी बीजेपी। आतंकी यासीन मलिक को सजा के ऐलान के बाद राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर बढ़ाया गया अलर्ट। बौखलाए दहशतगर्द आतंकी हमले की रच रहे हैं साजिश। यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में कल हुई थी सजा। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाई थी उम्र कैद की सजा। सजा के खिलाफ श्रीनगर में प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। पाकिस्तान में भी मातम जैसा माहौल। बंगाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे पर ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम का बीजेपी पर हमला। कहा टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेता अब कर रहे हैं पश्चाताप। राज ठाकरे का अयोध्या दौरा टलने के बावजूद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का हमला। उत्तर भारतीयों से माफी मांगे बिना नहीं आने देंगे अयोध्या। महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एनसीपी नेता के ऑफिस में घुसकर पिटाई करने का आरोप। बीजेपी नेता पर हमले का बताया जा रहा है वीडियो।
कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का तंज, कांग्रेस को बताया डूबता हुआ जहाज। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में युवा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, बीजेपी सरकार का फूका पुतला, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर जारी है विरोध। हिमाचल प्रदेश के चंबा में दिखा उफनती रावी नदी का रौद्र रूप, मझधार में फंसे जेसीबी चला रहे हैं शख्स का रेस्क्यू। अचानक जलस्तर बढ़ने से 2 लोगों की जान मुश्किल में, दमकल विभाग ने 1 घंटे तक चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन और दोनों को बचाया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में प्रिंटिंग प्रेस गोदाम में लगी आग, दमकल की 9 गाड़ियों ने 3 घंटे के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में आकाशीय बिजली गिरने के बाद नारियल के पेड़ में लगी आग का वीडियो आया सामने। यूपी के अमरोहा में देर रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में घायल बदमाश को कराया गया भर्ती। चारधाम यात्रा में अब तक 76 श्रद्धालुओं की मौत, सबसे ज्यादा केदारनाथ में 38 लोगों की गई जान। यमुनोत्री में 22 श्रद्धालुओं की रुकी सांस, बद्रीनाथ में 12 और गंगोत्री में 4 भक्तों की मौत। केदारनाथ यात्रा में आया हैरान करने वाला वीडियो, मौसम साफ होने के बाद गौरीकुंड में दिखा हजारों यात्रियों का हुजूम। बर्फबारी और बारिश की वजह से 2 दिन से बंद थी केदारनाथ यात्रा, मुश्किल से पाया गया भीड़ पर काबू। उत्तराखंड के हेमकुंड साहब यात्रा में मुश्किलों का सामना, बर्फ की मोटी चादर से गुजर रहे हैं श्रद्धालु। वीजा घोटाले में कार्ति चिदम्बरम की सीबीआई के सामने पेशी, कार्ति ने आरोपों को बताया आधारहीन। केरल में हेट स्पीच केस, पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज की जमानत रद्द, त्रिवेंद्रम कोर्ट ने रद्द की जमानत। अल्पसंख्यकों पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय का बयान, तेलंगाना में राम राज आने पर यानी सरकार बनने पर राज्य में उर्दू भाषा होगी प्रतिबंधित। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय ने हिंदू एकता यात्रा को किया संबोधित, कहा राज्य में बनी सरकार को मदरसों पर लगेगा प्रतिबंध। हिसार में हादसे के 4 दिन बाद कुएं से निकाला जा सका दूसरे किसान का शव, मोटर लगाते वक्त मिट्टी खिसकने से कुएं में दब गए थे 2 किसान, परिजनों के लिए 50 लाख के मुआवजे और नौकरी की मांग। कोलकाता में मॉडल से अभिनेत्री बनी विदिशा डे मजूमदार का शव उनके फ्लैट में मिलने से मचा हड़कंप, फांसी के फंदे से झूलती मिली डेड बॉडी। पुलिस ने बंद दरवाजे को तोड़कर निकाला शव, शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला, ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विजेता थी विदिशा। पुलिस को एक्ट्रेस की डेड बॉडी के पास मिला सुसाइड नोट, बॉयफ्रेंड की चैट से खुलासा, रिलेशनशिप को लेकर डिप्रेशन में होने की बात। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जालना रोड पर दर्दनाक हादसा, बस और पिकअप की आमने सामने टक्कर से 5 की मौत। कई घायलों का नजदीकी अस्पताल में चल रहा इलाज, तेज रफ्तार के चलते बेकाबू हुई गाड़ी। यूपी के टावर में पड़ोस में रहने वाली बच्ची का रेप के बाद हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 12 घंटे के अंदर सुलझाया मामला। बिहार के सीतामढ़ी में 3 हथियार तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े, पुलिस खंगाल रही है नेटवर्क। महाराष्ट्र के कुल्ला में पत्नी को पीटने वाला आरोपी पति गिरफ्तार, वीडियो हुआ था वायरल। मध्य प्रदेश के रीवा में पुल के नीचे सरकटी लाश मिलने से सनसनी, प्रेम प्रसंग में हत्या का शक। ग्रेटर नोएडा के कासना में माहौल बिगाड़ने वाला ट्वीट करने पर अतीउर रहमान नाम के आरोपी पर शिकंजा, देवरिया से हुई गिरफ्तारी। यूपी के गोंडा में दिखी स्वास्थ्य महकमे की बदहाल तस्वीर, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर 72 साल के पिता को पीठ पर लेकर निकला बेटा। 30 किलोमीटर दूर घर के लिए निकले बेटे की मदद को आगे आए लोग। नर्स ने फाइल बनाने के नाम पर मांगे थे 100 रुपए। कर्नलगंज तहसील के हलथर मऊ ब्लॉक का है मामला। बिहार के छपरा में जमीन को लेकर विवाद में भिड़े 2 पक्ष, गोलीबारी में 1 शख्स की मौत, 6 लोग घायल, 1 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में आबकारी विभाग ने नष्ट की अवैध शराब की खेप, 1100 पेटी पर चला बुलडोजर। आगरा में डॉगी पालने के लिए रजिस्ट्रेशन होगा मान्य, पालतू जानवर पालने से पहले लेनी होगी पड़ोसी की एनओसी, नगर निगम कर रहा है विचार। कानपुर में सर रॉयल पान मसाला फैक्ट्री में लखनऊ डीजीआई टीम ने की छापेमारी, कई घंटे की छापेमारी में खंगाले गए दस्तावेज। यूपी के कानपुर में पुलिस की अनोखी पहल, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए 10 साल के मासूम को बनाया ट्रैफिक कंट्रोलर। यूपी के बांदा में मिशन शक्ति के तहत एक बीएड की छात्रा ने 1 दिन के लिए बनाया गया थानेदार, माल खाने का जायजा लेने के बाद लोगों की सुनी समस्याएं। महाराष्ट्र के हिंगोली में पीने के पानी की किल्लत, कई इलाकों में 8 दिन तक करना पड़ा है पानी का इंतजार। बिहार के जमुई में आज तक की खबर का असर, दिव्यांग सीमा को दी जाएगी ट्राईसाइकिल, आर्टिफिशियल पैर लगाने में मदद करेगा शिक्षा विभाग। एमपी के खरगोन में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी जोड़े ने नहर में लगाई छलांग, रस्सी से बंधे मिले दोनों के शव, सुसाइड नोट भी बरामद। यूपी के बहराइच में कतरनिया घाट वन्य जीव विहार में 1 बाघ का मिला शव, जंगली जानवरों से लड़ाई में मौत की आशंका। असम के गुवाहाटी में काजीरंगा नेशनल पार्क में बेकाबू गाड़ी की टक्कर से तेंदुए की मौत, ड्राइवर मौके से फरार। एमपी के कटनी में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक में लगी भीषण आग, उमरिया की तरफ जा रहा था सामान लदा ट्रक।
बिहार के शिवहर में सड़क हादसे में घायल शख्स की मौत, एक का इलाज जारी। परिजनों का आरोप, सांसद रमा देवी के काफिले की गाड़ी से हादसा, सांसद प्रतिनिधि का इनकार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल की बड़ी मुश्किलें, 8 जून तक न्यायिक हिरासत। रांची में खनन घोटाले को लेकर ईडी ने 2 जगहों पर छापेमारी की, आरोपी प्रेम प्रकाश के घर रेड। लखीमपुर खीरी हिंसा केस मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच करेगा सुनवाई, 30 मई को होगी जिरह। चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने का मामला सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को आज दिल्ली में पेश होने के लिए भेजा है। चुनाव आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त सियासी दलों पर कसा शिकंजा, 66 पार्टियों के खिलाफ सही पाई गई शिकायत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करीब 2000 स्टूडेंट्स ने किया योगाभ्यास। असम के नगांव में बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई जगह पानी के प्रकोप से मिली राहत, एनडीआरएफ संभाले मोर्चा, बाढ़ से हो चुकी है कई की मौत। अहमदाबाद में एक नामी रेस्टोरेंट में कोल्ड ड्रिंक में मिली मरी हुई छिपकली, ग्राहकों ने करा हंगामा। यूपी के संभल में 2 गुटों में फायरिंग, प्रेम प्रसंग में हुआ विवाद, 5 लोग घायल, इलाके में तनाव। आगरा में हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन, सिंगर पंकज उदास ने बिखेरा अपने आवाज का जादू।